भाई साहब, ठंड लग रही है बहुत, हाथों में तो और ज्यादा। हेलो आप लोग कैसे हो? पहली बार हम अपनी स्कूटी से इतना ज्यादा लंबा ट्रेवल करने वाले हैं। उठ जाओ, हैं? एक जगह जहाँ लेटे हो वहाँ लेटे हुए ही हो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। शक्ति दोनों में नहीं है, ना जवान चलाने में ना गाड़ी चलाने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, तो इसलिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब से मैं वहाँ से आई थी, मेरे मायके से, आई थिंक तभी मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था। और उसके बाद से गाइस मुझे समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या व्लॉग शूट करूँ। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जब कुछ स्पेशल होता है मैं तभी व्लॉग शूट किया करती हूँ। तो आज ऐसा कुछ मतलब स्पेशल तो है नहीं, बट आज ये है, मतलब स्पेशल ही कह सकते हैं कि आज हम कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। और हम कहाँ ट्रैवल करेंगे ये आपको अभी नहीं बताएंगे, ये हम डायरेक्ट आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच करके ही दिखाएंगे। बट ये है कि लोकेशन थोड़ा दूर है और पहली बार हम अपनी स्कूटी से इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने वाले हैं। आई थिंक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है गाइस। तो इस सफ़र में आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ, क्योंकि वैसे ही मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रहा था व्लॉग शूट करने का। मैं घर पे ही रह रही हूँ आजकल, तो घर पे समझ में नहीं आता यार मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। तो इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं तो उठ चुकी हूँ और फ्रेश वगैरह भी मैं हो गई हूँ। अब बस मैं झाड़ू वाड़ू लगाने जा रही थी घर पे, तो मैंने सोचा उसके पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों को माहौल दिखाती हूँ बाहर का। रुक जाओ कि बाहर अभी कैसा हो रहा है, ये देखो। ओ यार शिट, अब तो मतलब रोशनी हो गई। जिस टाइम पे मैं उठी थी ना, तो उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊँगी, लेकिन उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होने के लिए चली गई और कुछ चीज़ें मतलब मुझे पैकिंग करनी थी, तो मैं वो सारी चीज़ें करने लग गई थी। तो लगता है उसके चक्कर में रोशनी हो गई है। अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, अभी अभी हुई है रोशनी, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर बालकनी में जब मैं गई थी। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से पहले तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो करके तब मिलती हूँ आप लोगों से। और देखो, मैं तो तैयार हूँ बट मेरे पति अभी भी सो रहे हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा ये सब चीज़ कर लूँ, उसके बाद मैं उनको उठाऊँगी। ये रहे मेरे प्यारे पति देव। कहाँ गया बेचारे, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे हैं। और अभी मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी, नहीं तो पहले ही चैं 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 करने लगेंगे। तो गाइज मैं फटाफट से रेडी वेडी हो करके तब आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? लाइट बंद कर दूँ? तो गाइज हम लोग तैयार हैं और बस हम निकल रहे हैं। होगा मेरे घर का लाइट ऑफ। ओह माय गॉड बेबी, कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ गए? खोलो खोलो गेट खोलो। कहाँ रख दिया? आपके हाथों में ही तो था। ठंड बहुत है गाइस, ठंड बहुत है। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, मतलब अभी हम नीचे जा रहे हैं, स्कूटी निकालेंगे अभी हम और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मैं तैयार हूँ, पति देव भी तैयार है। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप आए हैं। सबसे पहले हम टंकी फुल कराएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र तय करना है तो टंकी फुल होनी चाहिए इसलिए। और ठंड अभी से ही लगनी स्टार्ट हो गई। अभी मैं शॉल निकाल के शॉल पहनूंगी पहले। उतरो हम निकल चुके हैं नोएडा से बाहर और कुल्फी जम गई है भाई साहब। ठंड लग रही है बहुत, हाथों में तो और ज़्यादा। हमारा अचानक प्लान बना था, तो ग्लव्स वगैरह भी नहीं है हमारे पास अभी। ये तो चला रहे हैं इनको और ठंड लग रही होगी। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि हाईवे पे चल रहे हैं हम। और ये देखो सूर्योदय भी हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में नज़ारा सनराइज का। और ठंड लग रही है यार। और मैं मैप भी देखते जा रही हूँ, रास्ता का इनको बताती जा रही हूँ। तो रास्ते में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी, कहीं रुकते हैं तब आप लोगों से बात करते हैं। ओह माय गॉड, और ड्राइवर चेंज हो रहा है। क्या इतनी चीज लपेट के बैठोगी? मुझे ठंड लग रही है। सॉल दे दो ना मुझे, या कस लो आगे। मैं चला लूँ क्या? बैठो बैठो ना, बंद कर दो। बैठूं? हाँ।
ओहो मैं कैसा लग रहा हूँ। चलाने तो फायदा है। देखो जिंदगी के साथ में तो संग दे, मतलब वो लाभ देती ही देती है। रोड पे भी संग दे रही है, साथ दे रही है। मैं थक गया था गाड़ी चलाते, तो मैंने कहा थोड़ी देर आप संभालो इसकी भी। घर की आउटडोर तो संभाल ही रखी अच्छे से, अब स्कूटी की भी आउटडोर इन्हीं के हाथों में, तो गाइस इंक्लूडिंग हम मी। पिछले 1 घंटे से मैं गाड़ी चला रही हूँ और शायद लगता है शक्ति दोनों में नहीं है, ना जवान चलाने में ना गाड़ी चलाने में। और शायद मुझे लगता है ससुराल तक नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन घर तक तो नहीं जाऊंगी, बीच में उतर जाऊंगी, है ना। और कहीं रोके क्या आप? चाय वाय पीते हो कहीं रोक के? ठीक है, चाय वाय पीएंगे, ऐसे करेंगे। ट्रक वाला भी देख रहा है। रख लो इसको, मोबाइल रख लो, बंद कर लो, बंद कर लो ना, पीछे से गाड़ी आ रही है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे टी स्टॉल में बैठे हुए हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन ठंड लगने लग गई बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते चलाते। मैं एकदम काँप पड़ी हूँ अंदर से, ऐसा लग रहा है। मतलब 5 मिनट हो गए बैठे हुए, धूप लग रही है, लेकिन बॉडी में वैसा मतलब सुकून जैसा नहीं लग रहा है। शायद थोड़ी देर बाद लगेगा। तो अब तक तो आप लोग मेरे गेटअप को देख के समझ ही चुके होंगे शायद कि हम जा रहे हैं मेरे ससुराल। तो गाइज़ अचानक से प्लान बन गया, मतलब मेरे हस्बैंड की छुट्टी है कल परसों, तो हमने सोचा कि चले जाते हैं। 2-3 दिन का टाइम है, तो क्या करेंगे घर पे, सबसे मिल आते हैं। तो इस वजह से सडनली मतलब प्लान बना तो हम निकल गए। और वैसे हम जब भी जाते थे तो हमेशा हम बस से ही जाया करते थे। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही है इस वजह से। तो वैसे हम जब भी जाते थे तो हमेशा हम बस से जाया करते थे। तो ये फर्स्ट टाइम है जो हम स्कूटी से जा रहे हैं, और अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। घर पे कोई किसी ने देखा भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो इसी बहाने सब देख भी लेंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी स्कूटी पे बैठे बैठे। भाई मेरी कमर अकड़ गई है बैठे बैठे, सच बता रही हूँ, क्योंकि ये 3-4 घंटे स्कूटी पे बैठे रहना। वैसे तो बस पे भी बैठे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाते हैं, लेट जाते हैं, पैर वैर फैला लेते हैं, गाड़ी की बात अलग हो जाती है ना, इसलिए। तो अभी हम लोग यहाँ से चाय वाय पी करके फिर निकलते हैं, फिर घर पहुँचते हैं। ये कुल्हड़ वाली चाय लेकिन अच्छी लगती है ना। क्या है? अरे कहाँ कचरे के पास बैठ गए हो, देखो पीछे कितना कचरा दिख रहा है। बिस्कुट कितने प्यारे हैं। तो गाइस हम अब पहुँचने वाले हैं, इसलिए ड्राइवर चेंज हो गया है। मैं अब लड़कियों जैसे बैठूंगी, बहू टाइप से, एक साइड पैर करके। तभी से मैं ही चला के ला रही थी इनको। आधे रास्ते तो मैंने ही इनको पार कराया है। और अब यहाँ से बेबी इधर देखो, राइडर लग रहे हो एकदम भाई। अब यहाँ से ये चलाएंगे, तो अब हम पहुँचते हैं। चल रही हूँ भाई, रुक जाओ। पहुँच गई सिर्फ? कब पहुँची? तो गाइस 12:30 बजे हम पहुँच चुके हैं अपने ससुराल। और खाना भी खा चुके? नहीं, चाय अभी पी खाना ली। खाएंगे, अभी नाश्ता हो रहा है, चाय वाय पी ली है। और जितने अभी बिस्किट रखे थे खत्म कर दिए। चुप रहो। ये रही मेरा बच्चा। सबको हेलो बोल दो, रुई सबको हेलो कर दो। बोले हेलो गाइस। हेलो गाइस, पूछो तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हो? कमेंट में बताओ। बोला कमेंट में बताओ। मुझे बोलने नहीं आता है। बोलने नहीं आता है, फिर जो चीज़ें बोलने नहीं आता है। कोई बात नहीं गाइस, रूही आप लोगों से पूछ रही है कि आप लोग कैसे हो, कमेंट में बताओ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। ये देखो, पता नहीं आप लोगों को घड़ी में दिख रहा होगा या नहीं। और यार ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो टाइम ही नहीं निकल रहा है। मतलब कि हम पहुँचे 12:45 बजे, और पहुँचते ही भाभी ने नाश्ता वास्ता दे दिया, खाना दे दिया हमें। खा पी करके मैं तो भैया ऐसा सोई हूँ, मतलब मैं क्या मेरे हस्बैंड भी, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर गई, मैं ऐसा सोई।
कुछ होश ही नहीं, कुछ हवास ही नहीं। और अभी उठी हूँ मैं, थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मतलब 4 बजे शायद उठी हूँ सो करके। 2-3 घंटे एकदम मज़े में सोई और सो करके उठी हूँ अभी, तो थोड़ा सा सही लग रहा है। सुबह से शाम हो गई। अभी ससुर जी मेरे पापा लेकर के आए थे समोसे, तो अभी हम लोगों ने समोसे खाए हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे। सुबह हो गई, सॉरी शाम हो गई, उठ जाओ हैं। एक जगह जहाँ लेटे हो वहाँ लेटे हुए ही हो। उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धो लो। ये रही हमारी सासू माँ, मम्मी चली गई उधर। यहाँ पे गाइस धूप आ रही थी बहुत अच्छी। अरे हाँ, अभी भी आ रही है। नहीं अब तो नहीं आ रही है, उस टाइम आ रही थी। तो दिन से ये यहीं पे लेटे ही पड़े हैं, चिपक गए हो दीमक जैसे। अब उठ जाओ। व्हाट? टर्माइट। टर्माइट? व्हाट इज? अच्छा, ये रही मेरी सासू माँ। ब्लॉग है और कोई नहीं है। माँ आप सबको हेलो बोल दो। माँ का हेलो कितना अच्छा लगता है, इतने प्यार से हेलो। जल्दी जाना। कहाँ जाऊँ? तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। किसके? मेरे? सोई हो ना बहुत ज़्यादा, इसलिए आँखें स्वेलिंग हो गई है, फूल गया ज़्यादा। अब कल नहाऊंगी तभी शक्ल सही लगेगी यार। वो धूल मिट्टी के कारण ना पूरा शक्ल अजीब सा लग रहा है। मैंने अभी आईना देखा, कैसी बूढ़ी सी लग रही हूँ। और उठ जाओ ना यार, कैसे 4-5 दिन पागल मत बनो, ठीक है? खुद मत लेचो। मैं सुबह सुबह नहा करके आई हूँ और देखो कैसे सोए हुए हो लोग। किसी की कॉल आ रही है, कंपनी है शायद, आई डोंट नो। ये रही जानवी रानी चाय लेके आई है। किसके लिए है ये? कितना पियेंगे भाई? 4 बार चाय पियो आप। अच्छा पी लो कोई बात नहीं, घर की चाय है, पी लो। तो हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे। मुंह फाड़ फाड़ के है करके हंस रही जान। देखो गुड़िया है। तो ये रही मेरी जेठानी जी। माँ भी हाय, माँ भी कह रही सबको हाय। बता ना। ये रही। आओ भाभी, ठंडी लगी। भाभी आपको कितनी ठंड लग रही है? ऐसे मेरे पैक हो एकदम। क्या क्या बातचीत चल रही है इधर? चाचा भतीजे दोनों, भतीजी लटकी हुई है चाचा पे। भाई दबा दिया आपको। मुझे ना वो चाहिए चप्पल। ओ बर्थडे की डिमांड चल रही है। अच्छी चीज। 1 रुपए की टोपी बस। ये रूही की फ्रेंड है। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी? अरे ब्लॉग में वो मन्नू थोड़ी बोलेंगी, ब्लॉग में पूरा नाम बताएंगी, है ना? और ये हो गई, नींद पूरी हो गई भाई साहब। क्या इंसान को एकदम मर जाना चाहिए या धीमे धीमे करके? हाँ मैं समझ गई, तुम दोनों मिलकर दबा रही हो इसलिए। जल्दी। अरे मैं धीमे धीमे करके मर रहा हूँ। बहू रानी वाली ड्यूटी में लग गई हूँ। अभी भाभी ने आटा मार दिया, अभी रोटी बनेगी। और ये देखो मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी, वो पनीर। और पतिदेव के लिए भी खाना चला गया। तो गाइस खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ सोने के लिए। और ये लड़की भी आ गई है मेरी शर्ट। आज क्या बनाया था रूही मैंने खाने में? आज दाल और अरहर की दाल और रोटी। झूठ बोलोगी? अरहर की दाल कब खाई? आज बनी थी। भूल गई? क्या बनी थी बताना। अरहर की दाल। आज? अरे अभी रात में क्या बनी थी, दिन की नहीं कह रही हूँ। भूल जाती हो क्या खाना खाती हो? अभी रात में क्या खाया खाना? पनीर की सब्जी और रोटी। कैसी बनी थी पनीर? अच्छी। किसने बनाया था? चाची जी ने। अरे बच्चा। तो गाइस हमने शाम से, जब से मैं आई हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ खा ही जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ रहूँगी ना तो या तो मैं पतली हो जाऊँगी, क्योंकि हमारा कमरा ऊपर है तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, या तो मैं मोटी हो जाऊँगी फास्ट फूड खा करके। क्योंकि मैं जब से आई हूँ बताती हूँ मैंने क्या क्या खाया था। चाय नाश्ता तो कर ही लिया था, फिर मूली आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब सॉरी मूली आलू नहीं, मूली की भुजिया बनाई थी भाभी ने दिन में, तो वो खा के फिर मैं सो गई। सो करके उठी हूँ तो उसके बाद पापा ले आए समोसे खाए थे शाम में, हमने समोसा खाया। उसके बाद शाम में छोटे वाले भैया ले आए जलेबी, फिर हमने जलेबी खाई। उसके बाद मैंने पनीर बनाई थी, रोटी और चावल खाया साथ में मैंने। उसके बाद बड़े भैया लेकर के आ गए। अरे अभी हम क्या खा रहे थे?
मूंगफली। मूंगफली, हाँ, फिर हमने मूंगफली खाई। और अभी छोटे वाले भैया फिर लेकर के आ गए आइसक्रीम। तो अब हम आइसक्रीम खाएंगे। रूही ने तो खा लिया, तो अब रूही को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं खाऊंगी। मुझे लेकिन मन नहीं हो रहा है क्योंकि रात हो गया है, तो फ्रीज़र में रख दिया है। देखती हूँ कल मॉर्निंग में खाऊंगी। तो ऐसे खाते पीते आज हमारा दिन पूरा ख़त्म हो गया है। और मेरे पति अपनी मम्मी के पास अभी लगे पड़े हैं। जब से आए भैया वो तो वहीं चिपके हुए ही है। सही है, बेचारे माँ के साथ बहुत कम टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो घर से बाहर चले गए थे। तो उनको मतलब अगर वो यहाँ आते हैं तो समझो वो अपनी मम्मी के पास ही पड़े रहते हैं। और फिर बीच बीच में आएंगे, क्या कर रही हो देख लेंगे, फिर चले जाएंगे। तो मैं भी छोड़ देती हूँ माँ बेटे का पर्सनल टाइम। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में। अब थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊँगी, थोड़ी रूही के साथ मजाक मस्ती करूँगी। और ये लड़की तो मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो मेरा बच्चा मेरा बाबू। ये रूही, आपको चाची अच्छे लगते हैं चाचा अच्छे लगते हैं? चाची। बहुत तेज है ये। अगर यही बात इनके चाचा के सामने पूछूंगी ना तो कहेगी चाचा। और जब हम दोनों रहेंगे, मतलब अगर वो पूछेंगे इनसे तो कहेगी चाचा। और जब हम दोनों रहेंगे तो क्या कहेगी? दोनों। ऐसे करके बताएगी दोनों। सेफ प्ले करती है। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। वैसे ज़्यादा कुछ तो इसमें ऐड कर नहीं पाई मैं, बट काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉगिंग की नहीं थी, तो एक कमबैक मेरे लिए भी था कि चलो कुछ तो रिकॉर्ड करूँ, कुछ ना करने से अच्छा है। क्योंकि जब मैं नोएडा में रहती हूँ तो मेरे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अकेले सिर्फ मैं रहती हूँ। तो मैं किसको दिखाऊंगी, क्या करूँगी। इस व्लॉग में भी आपको ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं होंगे, बट स्टिल जो भी है, जैसा भी था, मैंने व्लॉगिंग कर दिया बस। और कल का मैं एक नया व्लॉग शूट करूँगी। देखती हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे व्लॉगिंग करती रहूँ। और गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ, रोज़ का कुछ ना कुछ डालूँ, या कुछ दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के, लेकिन व्लॉग में मतलब बनाती रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे थोड़ी सी वो मिले, मोटिवेशन मिले। मैं ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अगर किसी के कमेंट नहीं आते हैं, लाइक्स वगैरह कम आते हैं, तो सोचती हूँ क्या करूँ यार बना करके। तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताना मुझे, तब ताकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ, अगर नोएडा भी चली जाऊँ तब भी मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो इस व्लॉग को गाइज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रूही को भी पता है कि अब बाय बोलना है। बाय बाय गाइज, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट।